अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो है वो पीएमसी एमडी कैट के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज़ चल रही है। बायोलॉजी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ये पार्ट 4 है वीडियो का। पहले पार्ट्स में जो है वो हम जो है कवर कर चुके हैं। 30 एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे 31 एमसीक्यूज़ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से। तो जिन्होंने पहले मेरे 30 एमसीक्यूज़ नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा और फिर जो है 31 से सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन है हमारा, विच डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, इनमें से वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए वैक्सीनेशन बनाई गई है, जो वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, अगर हम नीचे से ऑप्शन देखते हैं, हार्ट अटैक तो उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, डायबिटीज़ उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, कैंसर उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो मीज़ल्स जो है ये बीमारी वायरस की वजह से होती है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी जो है बनाई गई है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मीज़ल्स। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जो एंटीबायोटिक के बारे में सही नहीं है। ठीक है, एंटीबायोटिक वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया की या फंजाई की जो है वो ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, किल करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, जो बीमारी के दौरान होती हैं। तो दे आर यूज्ड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो ये तो सही पॉइंट है कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट, जैसे वायरस, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये करेक्ट पॉइंट है, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो और दूसरा है, दे आर ऑलवेज इफ़ेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ जो है इफ़ेक्टिव रहती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं, ये भी सही पॉइंट है। दे आर यूज्ड इन डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड नमूनिया। ठीक है, ये इन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। टीबी की बीमारी में भी आपको एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी और नमूनिया में भी आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो सही ऑप्शन है ये भी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारा, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया ओनली। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया में से नहीं बनाई जाती। ठीक है, एंटीबायोटिक फंजाई में से भी बनाई जाती हैं। और अगर आपको याद होगा तो आपके पहली एंटीबायोटिक भी फंजाई में से ही बनाई गई थी, फंगस में से। ठीक है, जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम फंजाई से, फंगस से बनाई गई थी। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है कि बैक्टीरिया से बनाई गई है, क्योंकि फंजाई से भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मतलब हमारा ये कह रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, इनमें से किस ज़रिए से हेपेटाइटिस वायरस जो है वो फैल सकता है। ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। ठीक है, ट्रांसमिशन के सोर्सेज कौन से हैं? एरोसोल जो है वो एक ट्रांसमिशन का जो है वो नहीं है, इसलिए बीमारी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, पेरेंट्रल मतलब थ्रू ब्लड। ठीक है, अगर हम किसी का ब्लड इस्तेमाल करते हैं, किसी का ब्लड लेते हैं, या जो है किसी का ब्लड हमें लग जाता है, तो फिर उसके ज़रिए से क्या हेपेटाइटिस वायरस ट्रांसमिट होता है? तो यस, ठीक है, ब्लड जो है वो ब्लड के ज़रिए से हेपेटाइटिस वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। स्किन पेनिट्रेशन के ज़रिए से भी नहीं होता, अननोन नहीं है, बल्कि इसका रीज़न मालूम कर दिया गया है कि हेपेटाइटिस वायरस जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन से जो है वो फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। ठीक है, इनमें से कौन सी एक वायरल डिजीज़ नहीं है? तो यहाँ देखें ऑप्शन में जो हमारी काउ पॉक्स है ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, और मम्प्स जो है वो भी हमारी वायरस डिजीज़ है। टेटेनस जो है वो हमारी वायरल डिजीज़ नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज़ है। तो 3 वायरल डिजीज़ हैं। टेटेनस जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है टेटेनस।
क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, इन द ह्यूमन बॉडी 99% ऑफ टोटल मास इज़ फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है। इंसान की बॉडी का जो 99% जो अगर ड्राई वेट देखा जाए तो 99% जो टोटल मास है वो किसका बना हुआ है, कौन से एलिमेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। तो 99% जो टोटल मास है वो कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे 6 एलिमेंट्स का, ठीक है। 99% जो आपकी बॉडी में कंपाउंड्स हैं वो बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट के। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। ये 6 एलिमेंट से जो है वो आपके 99% जो है बॉडी मास बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, एस्ट्रोनट्स में यूज़ विच टेक्निक टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एस्ट्रोनट्स जो है वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं फलों की और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट के साथ जो है वो डिटरमाइन किया जाए तो उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोम। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विच वन इज़ द माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल, एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बड़े और एक माइक्रो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा माइक्रो है। पॉलीसेकेराइड माइक्रो नहीं है क्योंकि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्योंकि इनके मोनोसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड जो है इनके माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन भी मैक्रो है क्योंकि अमाइनो एसिड्स के माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। और हेमोग्लोबिन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है मैक्रोमोलिक्यूल है। प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन है किस्म की, तो मैक्रोमोलिक्यूल होता है ये भी, ठीक है, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और एटीपी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। एटीपी जो है क्योंकि आपको पता है कि ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और जो है तो मतलब ये जो है क्या बनाता है, मतलब ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन माइक्रोमोलिक्यूल में हमारा क्या आ जाता है, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हाउ मेनी आर कंसीडर्ड एज बायो एलिमेंट, ठीक है। 92 नेचुरली एलिमेंट्स में से बायो एलिमेंट्स कितने काउंट किए जाते हैं, कितने एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा गया है। तो बायो एलिमेंट्स कहा गया है 16 एलिमेंट्स को, ठीक है। 16 एलिमेंट्स आर नोन एज बायो एलिमेंट, ठीक है। ये मतलब टोटल बायो एलिमेंट कितने हैं, 16 हैं। लेकिन उसमें से जो 99% बॉडी हमारी बनी हुई है वो बनी हुई है कितने एलिमेंट से, 6 से, ठीक है। बाकी 1% जो है अदर बायो एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर % ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास, ठीक है। ऑक्सीजन जो है कितने परसेंटेज होता है टोटल इंसानी वज़न के, ठीक है। तो वो होता है 65%। करेक्ट ऑप्शन है 65। क्वेश्चन नंबर 43 है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशी की इनमें से सबसे बेहतरीन जो है उसको डिफ़ाइन करने वाली डेफिनेशन कौन सी है, ठीक है। पहली है ए, अ ग्रुप ऑफ पीपल डेट ऑक्यूपाई द सेम एरिया, ठीक है। एक ग्रुप पीपल का जो सेम एरिया ऑक्यूपाई करें, ठीक है। तो ये मतलब बेस्ट डेफिनेशन नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से जो है वो स्पीशी को डिफ़ाइन नहीं कर रही, ठीक है। बी है, अ पॉपुलेशन डेट वर्क्स टुगेदर टू डिफाइन इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, ठीक है। ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर रही। सी है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट कैन मेट विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये एक जो है वो क्या है कि ये स्पीशी की बेस्ट डेफिनेशन है कि वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सके, मेट कर सके एक दूसरे से। तो ये जो है करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन 4 डी देख लेते हैं, आ पॉपुलेशन डेट प्रेस ऑन अदर पॉपुलेशन, ठीक है। ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ई है हमारा, पॉपुलेशन वेयर ऑल मेंबर्स बेनिफिट फ्रॉम एसोसिएशन इन सम वे, ठीक है। तो करेक्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट कैन मेट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग।
क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा आल वायरसेस। ठीक है, अब आल वायरसेस क्या, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक सही है? ठीक है, कैरी डीएनए, तो सारे वायरस के पास डीएनए नहीं होता, कुछ के पास आरएनए होता है, कुछ के पास डीएनए होता है। ठीक है, कैरी आरएनए, तो सबके पास आरएनए भी नहीं होता, कुछ के पास डीएनए होता है। लेक प्रोटीन, प्रोटीन होती है उसमें, ठीक है, वायरस में। और डी है कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ सेल। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारे ही वायरस जो है वो बगैर किसी सेल के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा डैश इज़ अ टिपिकल प्रोटोजोन डेट हैज़ बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोजोन है जिसके एनिमल और प्लांट दोनों की ही खुसूसियात होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा है जिसमें जो एनिमल लाइक भी लगता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके प्लांट लाइक भी हैं? तो वो है हमारा यूग्लिना। ठीक है, ये एनिमल लाइक भी है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल लाइक हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि 31 से लेके 45 यानी 15 MCQs पर मुश्तमिल था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है आपके लिए अगले MCQs भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।